हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सोवरेनिटी। सोवरेनिटी यानी कि प्रभुसत्ता या संप्रभुता। तो स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड इसके फीचर्स। तो जो स्टेट होती है उसके चार एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं: पॉपुलेशन, फिक्स्ड टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। हर एक एलिमेंट की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपनी सिग्निफिकेंस होती है। मगर जब हम बात करते हैं सोवरेनिटी की तो इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है, स्पेशल स्टेटस होता है, क्योंकि इसी की बदौलत स्टेट बाकी एसोसिएशन से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होती है, क्योंकि स्टेट के पास होती है सोवरेनिटी। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो स्टेट की तरफ से उसको डायरेक्शंस आ रही है उनको वो विलिंगली एक्सेप्ट करे। स्टेट के पास इतना राइट होता है कि वो अपनी जो सोवरेनिटी है उसको ये फर्दर डेलीगेट कर सकती है, या यूं कहें कि अपनी पावर्स को आगे डिवाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स में और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। और ऐसा करने से स्टेट की जो सोवरेनिटी है उसको किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ता। हम बोल सकते हैं कि जो स्टेट होती है सोवरेनिटी के कारण ही वो एक सुप्रीम बॉडी के रूप में हमें देखने को मिलती है। इन केस लॉस ऑफ सोवरेनिटी इट विल बी सुसाइडल फॉर अ स्टेट। तो जो स्टेट होती है उसकी जो सोवरेनिटी है उसको दो रूपों में हम देखते हैं। एक होता है मोनिस्टिक रूप, जो बोलता है कि जो सोवरेनिटी है उसको डिवाइड विभाजित नहीं किया जा सकता। और दूसरा रूप बोलता है कि प्लूरलिस्टिक थियोरी होती है, प्लूरलिस्टिक थियोरी ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि जो सोवरेनिटी है उसको डिवाइड विभाजित किया जा सकता है। बात करें अगर हम इसके ओरिजिन की, तो जो सोवरेनिटी वर्ड है इसकी जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा में एक वर्ड है सुप्रानस। सुप्रानस का मतलब होता है सुप्रीम। तो सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि सुप्रीम पावर। तो एक तरीके से सोवरेनिटी क्योंकि स्टेट के पास है तो सुप्रीम पावर हमेशा हमें स्टेट के पास ही देखने को मिलती है। प्रोफेसर रिगार्डिंग इसके बारे में बोलते हैं कि इट इज बाय पोजेशन ऑफ सोवरेनिटी दैट द स्टेट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। क्योंकि स्टेट के पास होती है सोवरेनिटी, इसीलिए इसकी अलग पहचान होती है कंपेयर टू अदर एसोसिएशंस। बात करें अगर हम स्टेट सोवरेनिटी की, सोवरेनिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, तो इसके दो एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। अगर हम बात करें इंटरनल में तो हम डील करते हैं कि जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं और अलग अलग एसोसिएशन जो होती हैं एक देश के अंदर, वो स्टेट की सारी डायरेक्शंस को मानते हैं। कोई भी एसोसिएशन ऐसी नहीं हो सकती कि वो स्टेट की डायरेक्शंस को ना माने, ये या स्टेट को ये डायरेक्शन देने का काम करें, क्योंकि सारी जो एसोसिएशंस होती हैं या देश में रहने वाले लोग जो हैं वो स्टेट के ही अंडर होते हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोवरेनिटी की, तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी यानी कि दूसरा इसका प्रारूप, इसका मतलब ये होता है कि जो देश होता है ये फ्री होता है फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल। अब एक्सटर्नल कंट्रोल कौन कौन से हो सकते हैं? बाकी देश हो सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, या इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो हो सकती है। मगर जो हमारे, क्योंकि हमारे पास होती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी एक देश के पास, इसीलिए अगर एक देश चाहे तो इन सभी को वो विलिंगली एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता तो वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इट इज कम्प्लीटली अप टू अ नेशन कि वो जो इंटरनेशनल लॉ है उनको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। इट इज कम्प्लीटली अप टू नेशन कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। क्या वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करना चाहता है या नहीं करना चाहता? क्या वो दूसरे देशों को रिकॉग्नाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता? ये एक देश के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो कुछ थिंकर्स हैं, कुछ चिंतन हैं जिन्होंने अपने विचार जो हैं सोवरेनिटी के बारे में प्रकट किए हैं। तो जॉन बोधा बोलते हैं कि सोवरेनिटी जो होती है इट इज सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। मतलब कि पूरी तरह जो एक इंडिविजुअल जो होते हैं देश के, स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल है देश का देखने को मिलता है, और उसकी कारण क्या होता है? सोवरेनिटी। देन
पोलक जो है वो बोलते हैं कि सोवरेनिटी इज द पावर विच इज neither temporary nor delegated nor subject to particular rules which cannot alter, not answerable to any other power on the earth. नेक्स्ट है विलोफ बाय, वो बोलते हैं कि जो सोवरेनिटी होती है इट इज सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। और आगे है प्रोफेसर हेरोल्ड जे लास्की, वो बोलता है कि जो सोवरेनिटी होती है इट इज लीगली सुप्रीम ओवर एनी इंडिविजुअल और ग्रुप एंड पोजेसेस सुप्रीम पावर। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये बोल सकते हैं जो सोवरेनिटी होती है ये होती है सुप्रीम, और दूसरा ओमनीपोटेंट यानी कि हर एक जगह पर ये विद्यमान होती है, मौजूद होती है। एंड एब्सोल्यूट पावर, एकदम एब्सोल्यूट पावर होती है, एक तरीके से इसको डिवाइड जैसे नहीं किया जा सकता। एंड अगेंस्ट विच देयर इज नो आर्ग्यूमेंट और लॉजिक और अपील, और मतलब इसके विपरीत कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता, कोई भी अपना तर्क नहीं दे सकता, या कोई भी किसी भी तरह की अपील नहीं कर सकता। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सोवरेनिटी होती है उसके ऊपर पूरी तरह से मोनोपोली जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें स्टेट की ही देखने को मिलेगी कंपेयर टू अदर एसोसिएशन। आगे हम बात करेंगे जो हमारे टॉपिक है सोवरेनिटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट दैट इज ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब ये है कि जो सोवरेनिटी है हमें स्टेट से ही देखने को मिलती है। सोवरेनिटी कम्स टू द स्टेट ऑफ इट्स ओन, मतलब अपने आप से ही ये ओरिजिन हो रही है, कोई भी अदर सोर्स इसका नहीं होता। स्टेट ही इसका मेन कारण होता है कि ये सोवरेनिटी को खुद क्रिएट करता है। एंड इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सोवरेनिटी इज सेल्फ क्रिएटेड एंड सेल्फ मेड, और इसकी ये एक तरीके से ओरिजिनल क्वालिटी होती है। एंड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज इम्पॉसिबल विदाउट सोवरेनिटी, जो इसका वजूद होता है स्टेट का विदाउट सोवरेनिटी हम बोल सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परमानेंट। जो सोवरेनिटी होती है किसी देश की ये परमानेंट होती है, स्थायी होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ सालों तक देश के पास प्रभु सत्ता रहेगी और बाद में ये खत्म हो जाएगी। एक बार अगर कोई देश बनता है उसके पास प्रभु सत्ता आ गई, दैट मीन्स कि कंटिन्यूअसली अब ये उसी के पास हमें देखने को मिलेगी जब तक देश का वजूद जो है वो बना रहता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन होते हैं कई देशों में, और कई बार जो राजा होता है उसकी डेथ हो जाती है, जैसे हेड ऑफ द स्टेट की डेथ हो गई या हेड ऑफ द गवर्नमेंट की डेथ हो गई, तो उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उस देश की जो प्रभुसत्ता है वो खत्म हो गई। हम आज के समय में इलेक्शंस देखते हैं तो वहां पर पीरियोडिक इलेक्शंस के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। तो एक जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उससे पावर जो है दूसरे के पास, नए जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे या हेड ऑफ द स्टेट उनके पास पावर ट्रांसफर हो जाती है। तो जो देश की सोवरेनिटी है वो परमानेंटली बनी रहती है, सिर्फ वो ट्रांसफर होने का ही काम जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूटनेस। तो एब्सोल्यूटनेस का मतलब होता है कि पूरी तरह से जो सोवरेनिटी होती है ये होती है पूरी तरह और अनलिमिटेड, सिर्फ और सिर्फ स्टेट की होती है। और ये एक तरीके से डिवाइड नहीं होती या किसी से, किसी दूसरी संस्था से, किसी दूसरी बॉडी से ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। कोई भी जो इंटरनल या एक्सटर्नल कंट्रोल है उससे ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंटली हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। तो बाकी जो सारी एसोसिएशंस होती हैं इनफैक्ट वो स्टेट के अंडर हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। अगर कोई भी एसोसिएशन स्टेट की डायरेक्शंस को नहीं मानती तो स्टेट के पास राइट होता है कि उसको पनिश कर सके। ऐसे ही जो देश होता है उसके पास इतना राइट होता है कि वो अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, बाकी जो देश हैं या अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उसको वो विलिंगली एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मगर कइयों का मानना है, कुछ थिंकर्स का मानना है कि आज के समय में क्योंकि बहुत सारे देश के अंदर रिलीजियन मोरालिटी और पब्लिक इंटरेस्ट जो है इनको ध्यान में रखा जाता है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिससे कि ये क्लियर होता है कि इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो प्रभावित होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोवरेनिटी की तो वो भी अपने आप में आज के समय में इंडिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज को देश मानते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज को मानते हैं, दूसरे देशों को हम कई बार प्रेशर में आके भी मान्यता देते हैं। इवन ये भी बोला जाता है कि
जो एक डिक्टेटर होता है किसी देश में, वो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन या अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो उसकी जिम्मेवारियां बनती है उसको वो इग्नोर कंप्लीटली नहीं कर सकता। तो इससे ये साबित होता है कि जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहती है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट देश नहीं होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस का हम मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक शोरूम होता है तो वहां पे आपको अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं, मगर जब हम बोलते हैं कि एक एक्सक्लूसिव शोरूम है, जैसे मैंने बोला कि आरबी रिबोक का एक एक्सक्लूसिव शोरूम है, तो इसका मतलब है वहां पे सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रांड के सारे जो है प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो सोवरेनिटी होती है स्टेट के कंटेक्स्ट में, ये होती है एक्सक्लूसिव, यानी कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब ये नहीं है कि किसी को आगे दे दी गई, थोड़ी सी उसके पास या उसी के पास, ऐसा नहीं होता। ये पूरी तरह मतलब डोमिनेंस जो सोवरेनिटी की होती है, ये हमें हमेशा स्टेट के पास ही देखने को मिलती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम फिर हमें देखने को मिलेगी। जो देश के सारे सिटीजन्स होते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टेट की डायरेक्शंस को वो अनदेखा ना करे, स्टेट की डायरेक्शंस को वो अच्छे से ओबे करे। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि हर एक जगह पे विद्यमान होना, हर एक जगह पे मौजूदगी होना। तो स्टेट का जो स्टेट की सोवरेनिटी होती है वो भी इसी तरीके से हमें देखने को मिलती है कि देश के हर एक नागरिक को ये पूरी तरह नियंत्रित कर सकती है। देश की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या एसोसिएशन हो, स्टेट जो है पूरी तरह उसको कंट्रोल कर सकता है, या यूं बोले कि एक देश के दायरे में जो भी संस्था आएगी, जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे, उसको पूरी तरह से डायरेक्ट करने का अधिकार देश का होता है। मगर कुछ ऐसे भी थिंकर्स हैं, कुछ ऐसे चिंतन हैं, उनका मानना है कि जो स्टेट होती है एटलीस्ट इन दिस रिगार्ड एज वेल, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हमारे देशों में, एक ही देश में अलग अलग देशों के अम्बेसडर जो होते हैं वो बैठे होते हैं। और हमारे पास भी एक ऐसी एग्जांपल है, इटली की हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जहां पर भारत ने मतलब जो अम्बेसडर होते हैं उनकी भी जो अपनी इंडिपेंडेंस होती है पर्सनल लेवल पे, उसको मतलब एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। मगर ऐसा अक्सर होता नहीं है। जो भी मतलब देश अपने देश के कानून से दूसरे देशों में बैठे होते हैं अम्बेसडर, उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। जैसे मान लो इंडिया में अगर ऑस्ट्रेलिया का अम्बेसडर कोई बैठा होगा, तो जो उनकी देश की डायरेक्शन होंगी वो उसी तरीके से काम करेगा। ऐसे ही इंडिया के जो अम्बेसडर होंगे दूसरे देशों में बैठे हुए, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको डायरेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन एलियनेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि एक तरीके से सेपरेट कर देना। ठीक है, तो जो सोवरेनिटी होती है एक देश की, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसको डिवाइड जो है नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। एज एन इंडिविजुअल कैनॉट लूज इट्स इंडिविजुअलिटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, वो अपनी जो पहचान है वो तभी तक बना के रख सकता है जब तक उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो देखने को मिलती है। अगर वही खत्म हो गई तो उसकी पहचान भी एक तरीके से खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जो एक देश होता है अपनी प्रभुसत्ता जो है हमेशा बना के रखता है। अगर आइसोलेट कर दिया जाए, उसको वंचित कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं देश जो है वो अपनी पहचान ही खो देगा। मगर पुराने टाइम में हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे एक किंग होता था, तो वो क्या करते थे कि कुछ एरिया जो है अपना आगे किसी और राजा को या अपने सगे संबंधी को दे देते थे, यानी कि जो सोवरेनिटी है उसको डेलीगेट कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इनडिविजिबिलिटी। इनडिविजिबिलिटी का मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो सोवरेनिटी के बारे में भी ऐसा ही माना जाता है कि जो देश की सोवरेनिटी होती है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मगर कुछ चिंतन का थिंकर्स का मानना है कि डिवाइड किया जा सकता है। और वो होते हैं प्लूरलिस्टिक। प्लूरलिस्टिक कहते हैं कि प्रेजेंट स्टेट्स जो हमें देखने को मिलती हैं, प्रेजेंट देश जो होते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो सोवरेनिटी होती है वो एक्चुअली में डिवाइड होती है। वो किस तरीके से होती है, जैसे कि मान लो एक तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद हमें देखने को मिलती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया जैसे देश में हमें देखने को मिलता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट। तो इससे ये मतलब ये क्लियर होके हमारे सामने आ रहा है कि जो पावर है इसको डिवाइड किया जा सकता है।
मगर अगेन इसका जवाब ये हो सकता है कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसी ने डिसाइड किया है कि कैसे जो पावर है इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी, यानी कि चाहे डिवीजन ऑफ पावर हमने एक स्टेट ने खुद की है, बावजूद इसमें इसके भी जो एक देश है ये एक सिंगल यूनिट के रूप में ही हमें काम करते हुए देखने को मिलता है। इट कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड, इसको विभाजित या डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रेस्क्रिप्टिबिलिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक देश है, अगर मान लो वो अपने पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काफी लंबे टाइम से वो अपनी मोनोपोली या अपना एकाधिकार नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि उसकी जो सोवरेनिटी है उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। बावजूद इसके भी उसकी पूरी तरह से जो पावर है उस एरिया के ऊपर बनी रहती है। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर देश ने अपने कुछ एरिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है नहीं करके रखा हुआ, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि उस देश की जो प्रभुसत्ता है उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर खत्म हो जाएगी। सोवरेनिटी जो होती है ये परमानेंट होती है, ये कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।